सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्ण। कभी आपने सुना है कि जैसे ही हमने मकान में एंट्री करी, जैसे ही हमने किसी घर में प्रवेश किया, गृह प्रवेश किया, या हमारा कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है मकान का, उसमें जैसे ही हमने एंट्री करी उसके कुछ ही टाइम बाद कोई ऐसी घर में घटना हो गई कि जिसका हम विश्वास भी नहीं कर सकते। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा हमने कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कभी आप सोचते हो ऐसा कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचता इंसान कोई भी, लेकिन ऐसा रियलिटी में हुआ है। सच में ही ऐसा हुआ है। हमारे खुद पड़ोस में ही एक ऐसी घटना हुई है कि जिसको जब मैंने देखा तो उसको देखने के बाद मतलब मैं उस चीज को आपसे बयान नहीं कर सकती। मैं मुझसे देखा नहीं गया वो सीन, जो सीन हुआ है हमारे पड़ोस में। और खुद हम वास्तु के बारे में जानते हैं और हमारे सामने कोई ऐसा सीन हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को जानकारी क्यों नहीं है इस मामले में। लोगों को जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है लोगों को होनी चाहिए, जिससे कि उनको नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं मजबूर हो गई कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। बहुत बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन जब रियलिटी में अपने सामने कोई सीन देखते हैं ना तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अभी ये जो मोटिव है मेरा इस वीडियो बनाने का, केवल एक ही मोटिव है कि आप प्लीज आप सतर्क हो जाइए। वास्तु बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, किसी की भी लाइफ हो, इसमें अमीर गरीब कुछ मायने नहीं रखता, वास्तु इफेक्ट करता ही करता है। बहुत केस मैंने देख लिए। अभी कुछ टाइम पहले जब हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब भी मैंने एक केस देखा था। एक जो काम करने आए थे लेबर वाले, तो उन्होंने कही थी कि हमारी जो मदर है, मतलब बच्चे थे, वो कह रहे हमारी मदर है और उनके सर में प्रॉब्लम रहती है, डॉक्टर को दिखा लिया और कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या सीन है। तो मैंने उनसे छूटते कहा, क्या तुम्हारे ईशान कोड में कुछ स्टोर बना रखा है तुमने, या कोई टॉयलेट है वहाँ पे, या कोई स्टेयर है, ऐसा कोई सीन है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ पे हमने स्टोर बना रखा है। तो मैंने बस उन्हें ये कहा, आप वहाँ से स्टोर हटा लीजिए और आराम मिल जाएगा। जबकि वो तो बहुत गरीब है, मतलब ऐसे नहीं हाई स्टैंडर्ड ही है, उन्हें भी वास्तु इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अभी जो मैं आपसे केस स्टडी बस शेयर करने जा रही हूँ वो तो एक सीन ही ऐसा है कि जिसे मतलब एक्सप्लेन करने में भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हादसा जो वहां हुआ वो किसी और के संग दोबारा घटित हो। हुआ क्या, पहले पुराने घर में रह रहे थे वो, ठीक है। अब हर इंसान का मन करता है कि हम थोड़ा सा अपने घर को बड़ा करें, थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, तो उसी टाइम से इंसान मेहनत करता आ रहा है। अब उन्होंने अपने घर को थोड़ा सा बड़ा किया, कंस्ट्रक्शन किया घर में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन करते करते ही अब उन्हें क्या लगा कि अब जो है हम अपने बच्चों को इसमें शिफ्ट कर ली। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय वो किसी रेंट के हाउस में चले गए थे वहां से। अब कंस्ट्रक्शन करते करते उनका मन हुआ कि अब जो है इतना बन गया है कि हम यहाँ आके शिफ्ट हो जाएं। काम अभी चल रहा है, ठीक है, काम अभी चल रहा है। काम चलते चलते ही उन्होंने शिफ्टिंग कर ली घर में। और एकदम से क्या सीन हुआ कि उनका बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही मतलब मैं कह रही हूँ ना, बताने में भी मुझे वो लग रहा है। और अभी बेटा भी उनका मतलब ये समझ लीजिए मुश्किल से 18-20 साल का था, लेकिन यंग एज का था। जैसे हर इंसान के, हर माँ बाप के ख्वाब होते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी करेंगे और फैमिली बढ़ेगी हमारी, ऐसा उनका भी ख्वाब था। लेकिन जो एकदम से एक्सीडेंट हुआ वो मतलब उनके समझ से बाहर हुआ। ये अचानक से क्या हुआ? अब अचानक से क्या हुआ, मेन बात है अचानक से क्या हुआ। अचानक से क्या हुआ, वास्तु इफेक्ट हो गया। उनका मेन गेट जो है ईस्ट साउथ ईस्ट में मेन गेट था उनका, ठीक है। और उन्होंने गलती क्या करी, ईस्ट साउथ ईस्ट में तो उन्होंने गेट लगाया, हालांकि ईस्ट साउथ ईस्ट में भी गेट प्रॉब्लम देता है, लेकिन वो इतना मेजर इशू नहीं देता, वो इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं देता। उन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट में गेट लगाया, ठीक है, बड़ा गेट था। अब अंदर जाने के लिए कोई गेट चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, जो बिल्कुल बीच में साउथ ईस्ट होता है, बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट आएगा। हाउस उनका टिल्टेड था, डायरेक्शन टिल्टेड थी, तो बीच में बिल्कुल साउथ ईस्ट आ रहा था। साउथ ईस्ट में उन्होंने एक गैलरी दे दी, उसमें से ही उन्होंने आना जाना चालू कर दिया। तो एंट्रेंस तो वही हो गई आपकी, जब तक वो गेट बंद पड़ा है आपका,
बड़ा गेट है वो तो बंद ही पड़ा है, वो तो उन्होंने चालू किया नहीं। अब साउथ ईस्ट के बीच के जो एंट्री उन्होंने आने जाने का रास्ता बना लिया। पहला मेजर इशू, साउथ ईस्ट में जब भी आपके एंट्रेंस होगी तो घर में चोरी, एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। बहुत बड़ी क्षति होती है, बड़े बेटे के लिए बहुत भारी होता है साउथ ईस्ट का मेन गेट। ठीक है, घर में चोरी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, और इस चीज को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कितना भी आप सोच ले कि ऐसा नहीं होता, मैं 100% कह सकती हूँ। आप किसी भी घर में जाके देख लीजिए, अगर साउथ ईस्ट की एंट्री है वहां ये इशू ना हो तो देखिए, आप टैली करके देखिए इस चीज को। तो पहला मेजर इशू यही देखा मैंने कि साउथ ईस्ट में उन्होंने एंट्री कर ली, अपने आना जाना चालू कर दिया। हालांकि जो हमने लोगों से सुना उनका कहना था कि ये अभी एंट्री बंद हो जाएगी, लेकिन एंट्री बंद होने से पहले उसने अपना काम कर दिया ना। मतलब जब शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट होने के मेरे ख्याल से 20-25 दिन भी नहीं हुए, एक्सीडेंट हो गया, केस हो गया, और कोई मेजर इशू नहीं था एक्सीडेंट का, अचानक से हुआ। साउथ ईस्ट का काम यही है, एंट्रेंस वहां पे होगी तो यही काम होगा। फिर दूसरा उन्होंने क्या करा, वहां पे उन्होंने पूरे घर का पानी, उसी जगह से एक नाली दे रखी थी, वहां से पानी जा रहा था। दूसरा मेजर इशू। अब यदि वहां पे वो एंट्री भी बंद कर देंगे तो पानी तो जा ही रहा है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उन्हें। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करते वो, अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट का गेट ही चालू रखते वो और उसको बंद करते तो भी इशू तो बनता, क्योंकि नाली भी जा रही है वहां से। ठीक है, लेकिन नाली जाने से एक्सीडेंट नहीं होता, कैश प्रॉब्लम जरूर होती लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता अगर एंट्रेंस नहीं होती वहां पे। और दूसरी एक चीज और करी, ये तो वास्तु का इफेक्ट हो गया। दूसरा एक काम और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा कि कभी भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमें पहले जो है मतलब कंस्ट्रक्शन तो है, नया तो है ही है वो, ठीक है, कोई हवन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, वो अंदर जाके रहने लग जाए। फिर दूसरा कहा जाता है कि कोई भी हम जाते हैं घर में तो पहले हमें जो है दिवाली देखनी चाहिए, त्योहार के तौर पे होली नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो अब उनकी होली ही आने वाली है, अभी कुछ दिन पहले का ही केस है, अभी होली आएगी तो पहले होली ही मनी उस नए हाउस में। तो भले पहले से उनकी नींव रखी हुई है, पहले भले उनके 2 कमरे हों वहाँ पे, लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन सारा हुआ है तो उसके हिसाब से तो होली पहले पड़ेगी। तो थोड़ा सा अगर ये ऐसा करते कि होली निकल जाती है उसके बाद इसमें एंट्री करते तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता। ठीक है ना। और दूसरा, अगर जाना भी था तो थोड़ा शुद्धि करके सब करके तब जो है जाते। तो ये सारी प्रॉब्लम तो हुई। ठीक है, लेकिन सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हुई वो हुई उनकी क्षति, बच्चा जो है उनका नहीं रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का भी साउथ ईस्ट का एंट्रेंस, किसी की भी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपकी, आप उस एंट्रेंस को ट्रीट जरूर करिए। या तो साउथ ईस्ट की एंट्री ना रखिए, या फिर है तो उसे ट्रीट जरूर करिए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, भगवान ना करे, लेकिन बहुत बुरा हो जाता है। वास्तु है, वास्तु की नॉलेज है, हमें बहुत लोगों को नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका फायदा उठा नहीं पाते, या कुछ लोग जान के भी अनजान में गलती कर जाते हैं। तो आप प्लीज ऐसा मत करिए। अब एक बात और भी थी कि देखा जाए तो वैसे उनका बीच में था तो साउथ की एंट्री मानी जाएगी, बिल्कुल बीच सेंटर में, जो उनकी मेन बाउंड्री वॉल थी बीच सेंटर में उन्होंने गेट निकाला था छोटा, तो साउथ माना जाना चाहिए, लेकिन साउथ नहीं था, वो साउथ ईस्ट था। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रिलेटेड थी। तो ये भी एक मेजर इशू होता है कि आप जो है यदि इस चीज को मान के चले कि हमारा घर साउथ मुखी है, वो दक्षिण मुखी है, और दक्षिण में गेट है, 3-4 की एंट्री भी मानी जा सकती है लोगों के हिसाब से, तो लेकिन वो एंट्री 3-4 नहीं थी, वो साउथ ईस्ट की W8 और S1 एंट्री थी। ठीक है, तो हमें जब तक पूरी जानकारी ना हो तब भी हम उस पर काम नहीं कर सकते। कंपास से डायरेक्शंस देखना, 16 डायरेक्शंस बनाना, उसके बाद उस पर काम करना। ठीक है, और उसको ट्रीट करना, काम करना मतलब ट्रीट करना, पूरा ट्रीट करना, यही आपका वास्तु है। तो मेरी जो एक
आपसे विनती है, खास तौर से विनती कर रही हूँ मैं कि प्लीज़ इस वास्तु को जो मानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं मानते, जो प्रॉब्लम जिनको हो रही है, तो प्लीज़ इस वास्तु की चीज़ को एप्लीकेबल करिए, उसको जो है सुधारिए अपने घर के वास्तु को। नहीं तो जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत पैसे की है, ये सब चल जाता है, लेकिन जहाँ जो है इंसान की जो है क्षति होती है वो नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, वो रियलिटी में नहीं देखी जाती। मैंने जो सीन देखा है मुझसे नहीं देखा गया, इसीलिए मैंने आपसे ये आज केस स्टडी शेयर करी है। कोई केस स्टडी मेरे सामने आती है तो मैं थोड़ा सा उसको टाइम लेती हूँ, लेकिन ये केस स्टडी बहुत अभी मैंने कुछ ही दिन पहले देखी है तो मुझसे नहीं देखा गया, तो मैंने तुरंत आपसे शेयर करी है कि जिस किसी का भी ऐसा कोई गेट हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो घर में, मतलब कहते हैं डेथ पे डेथ हो रही हो, बच्चे बड़े बेटे को प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उस साउथ ईस्ट के एंट्रीज को ट्रीट करिए, ऐसी क्षति किसी के घर में ना हो। मेरा यही टारगेट है इस वीडियो को डालने का, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको जो है कुछ वो भी अच्छा, मैं चलो ये भी बता देती हूँ आपको कि अगर किसी की साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है तो उसे करना क्या है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस प्रॉब्लम देती है, अब उसे करना क्या है। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस आपकी है, आपको करना क्या है, वहाँ पे आप कुछ नहीं, या तो आप एक लाल रंग की टेप लगा दीजिए, ठीक है। लाल रंग की टेप कम से कम इतनी चौड़ी, 3 इंची जो है चौड़ी टेप होनी चाहिए, वो आप पूरी एंट्रेंस पे लगा दीजिए और पूरी साइड की दीवारों से ऊंची करती हुई, ठीक है। इस तरीके से आपको लगानी है, या फिर आप वहां पे कॉपर की स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप पेंट कर दीजिए, सबसे सिंपल, आप पेंट की डिब्बी लाइए, छोटी सी ब्रश लाइए और 3 इंची मैंने जैसे कहा कि चौड़ी जो है आपको टेप से पट्टी लगा देनी है पूरी एंट्रेंस पे, ठीक है। और एंट्रेंस पे जैसे ये आपकी एंट्रेंस है, इसकी ये आपकी वॉल है, तो इसके वॉल पे यूं चढ़ाते हुए ऐसे ऐसे करके आपको पूरी एक पट्टी लगानी है, पेंट कर सकते हैं आप, बस इतना आपको काम करना है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा एडवांस टेक्निक का भी काम करते हैं, लेकिन हाँ आप इतना भी कर देंगे तो इतना करने के बाद भी आपको जो है वो जो एक्सीडेंट केस है वो नहीं होगा, ये पक्का है। जो क्षति होनी है उस क्षति के होने से आप बच जाएंगे। बाकी थोड़ी सी जो एडवांस टेक्निक की जो रेमेडीज होती हैं वो एक्स्ट्रा है, उन्हें भी करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप इतना कर लेंगे तो भी बहुत है। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, इंसान का नुकसान तो नहीं होगा, पैसे का नुकसान तो इंसान झेल जाता है, इंसान यदि नहीं रहा तो फिर क्या किया जाए। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस पैसे का भी नुकसान देती है, इंसान का भी नुकसान देती है, लेकिन पहले हमें इंसान को बचाए। पैसे बरतने के लिए इंसान तो चाहिए ना, जब इंसान ही नहीं होगा तो पैसे का क्या करना है ना। तो आप इस रेमेडी को करिए अगर किसी की साउथ ईस्ट में गेट है तो, और यदि नहीं है तो बहुत बढ़िया। कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंसान, कोई इंसान अपना मकान बना रहा है नया, तो साउथ ईस्ट में भूल के भी एंट्रेंस ना बनाइए, बना रहे हैं तो उसकी रेमेडीज करके प्लीज एंट्रेंस बनाइए यहाँ की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से पूरा फायदा मिलेगा। जो मेरा एक टारगेट है, मैं फिर कह रही हूँ, जो मेरा टारगेट है कि इंसान गलती ना करे, इंसान की क्षति ना हो, तो इस वीडियो से मुझे लगता है कि वो टारगेट मेरा कंप्लीट होगा। जो इस वीडियो को सुनेंगे उन्हें पूरा फायदा भी मिलेगा और पूरा एक नॉलेज भी मिलेगी कि हाँ हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलती हूँ। तब तक एक बार फिर से जय